नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में ई ऑफिस सिस्टम होगा लागू। बायोमेट्रिक उपस्थिति से कार्यस्थल पर बढ़ेगा अनुशासन। सरकारी कर्मियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य। एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एचएमपीवी टेस्ट सुविधा 13 जनवरी से होगी उपलब्ध। पटना के आरएमआरआई में होगी यह सुविधा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन शुरू। आवेदन के लिए कक्षा 10+2 में 50% अंक अनिवार्य। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025। सीएम के आदेश के बाद चालान प्रक्रिया में नया सुधार। चालान काटने में HHD का उपयोग अनिवार्य। दारोगा रैंक से नीचे के पुलिसकर्मी नहीं काट सकते चालान। भूमि सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगा भू लगान। गैर मजरूआ, आम और खास जमीनों में होगा अंतर। जमीन की प्रकृति का नए सिरे से किया जाएगा निर्धारण। अब घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा होगी शुरू। फरवरी से सभी जिलों में होगा लागू। फिलहाल औरंगाबाद में यह सेवा शुरू है। युवराज के संन्यास के पीछे विराट कोहली का हाथ। उथप्पा ने अप्रत्यक्ष रूप से कोहली को जिम्मेदार ठहराया। कोहली का कप्तानी में माई वे या हाईवे दृष्टिकोण की कही बात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NPCIL अप्रेंटिस 2025 भर्ती के लिए आवेदन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने 284 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2025 है। इसमें ट्रेंड अप्रेंटिस के 176 पद, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 32 और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 76 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट npcil.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए npcil.nic.in के वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके स्क्रीन पर दिखाए गए एड्रेस पर डाक द्वारा स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड से डिप्लोमा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएशन और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI की डिग्री आवश्यक है। चयन मेरिट बेसिस पर होगा। बिहार में ई ऑफिस सिस्टम होगा लागू। बिहार सरकार जल्द ही ई ऑफिस सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इसके तहत सभी कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को कार्यस्थल पर अनुशासन और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए लागू किया जाएगा। मीणा ने मिशन कर्मयोगी और IGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मियों के कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों से इस पहल का हिस्सा बनने और अपनी क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। इच्छुक उम्मीदवारों को कक्षा 10+2 में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। आरक्षित वर्ग को 5% इसमें छूट मिलेगी। विकलांग और उर्दू शिक्षकों के लिए विशेष सीटें उपलब्ध है। आवेदन शुल्क सामान्य या OBC या EWS के लिए 960 रुपये और SC ST के लिए 760 रुपये हैं। आवेदन ऑनलाइन BSEB की वेबसाइट dledbihar.com से किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को पंजीकरण करके शैक्षिक जानकारी और अन्य विवरण भरने होंगे। सीएम के आदेश के बाद चालान प्रक्रिया में नया सुधार। बिहार सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की प्रक्रिया में सुधार के लिए नया आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरे से तस्वीरें लेकर चालान नहीं काट सकेंगे। उन्हें हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस यानी HHD का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही पुलिस अवर निरीक्षक यानी दारोगा रैंक से नीचे के पुलिसकर्मी चालान काटने के अधिकारी नहीं होंगे। मुख्यमंत्री से आदेश मिलने के बाद अपर पुलिस महानिदेशक यानी ADG यातायात सुधांशु कुमार ने इस बाबत सभी IG, DIG व SP को निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि सिपाही स्तर के पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरे से तस्वीरें खींचकर जुर्माना वसूल रहे थे, लेकिन नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि HHD यानी हैंड हेल्ड डिवाइस से ई चालान में तारीख, समय और अक्षांश देशांतर भी दर्ज होंगे। भूमि सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगा भू लगान।
बिहार में जमीन सर्वे के बाद 2026 के अंत तक जमीन की प्रकृति और लगान का नया निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में जमीन की प्रकृति का निर्धारण 1920 के अंग्रेजों के कैडेस्ट्रल सर्वे और 1968-1972 के रिवीजनल सर्वे के आधार पर होता है। सर्वे के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ खास और कौन सी गैर मजरूआ आम है। इसके अलावा जमीन की किस्म जैसे धनहर, आवासीय, भीट और व्यावसायिक भी तय की जाएगी। जमीन विवादों का निपटारा अब एडीएम यानी राजस्व के द्वारा होगा। निबंधन और भूमि संबंधी विवादों की रोक सूची बनाने का अधिकार डीएम के पास है। भूमि की प्रकृति में बदलाव खासतौर पर सरकारी और निजी जमीनों के मामले में कोर्ट और ट्रिब्यूनल के आदेशों पर निर्भर करेगा। राजगीर मकर मेला पर कला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। राजगीर का मकर मेला 14 से 20 जनवरी तक आयोजित होगा, जिसमें पतंगबाजी, दुधारू पशु प्रदर्शनी, कृषि मेला, दंगल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। 14 जनवरी को पतंगबाजी और कृषि मेला, 15 से 16 जनवरी को दंगल, 20 जनवरी को पशु प्रदर्शनी होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 से 20 जनवरी तक चलेंगे। अन्य आकर्षणों में क्विज, वाद विवाद, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, टमटम सज्जा, फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी होंगी। मेला राजगीर के मेला थाना परिसर में होगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति, उत्पाद और परंपराओं को बढ़ावा देना है, साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। डीजीपी ने अपराधियों पर निगरानी और मुठभेड़ की रणनीति बताई। विनय कुमार के बिहार डीजीपी बनने के बाद राज्य में पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं में तेजी आई है। डीजीपी ने बीते दिन जिले की पुलिस मुख्यालय में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पुलिस की सक्रियता बढ़ने से अपराधियों के साथ मुठभेड़ के मामले बढ़े हैं, क्योंकि पुलिस के सामने आने पर अपराधी फायरिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि पटना, पूर्णिया और गया में हाल ही में ऐसे मुठभेड़ में अपराधी मारे गए हैं। इसके अलावा जेल से छूटे अपराधियों पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। बैठक में तकनीकी उपायों के जरिए अपराध पर नियंत्रण की योजना बनाई गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे डुंगेश्वरी गुफा की। गया बिहार का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बोध गया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में 6 साल तपस्या की थी, जहाँ उन्होंने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। गुफा में बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। डुंगेश्वरी गुफा का हिंदू धर्म में भी महत्व है, खासकर नवरात्रि और सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर और प्रेतशिला पहाड़ी है। गया में रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा होगी शुरू। फरवरी से बिहार के सभी जिलों में घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा शुरू होगी। परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ने इसे लेकर सभी जिलों में पत्र भेजा है। पहले इसे लागू नहीं किया जा सका था, लेकिन अब आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इस सेवा के तहत लोग अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से टेस्ट दे सकेंगे। इसके लिए आवेदन करने के बाद आधार कार्ड और OTP से सत्यापन होगा। टेस्ट में 10 सवाल होंगे, जिसमें कम से कम 6 सही जवाब देने होंगे। सफल होने पर लर्निंग लाइसेंस का PDF मोबाइल पर मिलेगा। फिलहाल यह सेवा केवल औरंगाबाद में शुरू है। बेगूसराय में SIS भर्ती कैंप से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तहत बेगूसराय जिला नियोजनालय ने बेरोजगार के लिए सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। SIS लिमिटेड 350 युवाओं की भर्ती करेगा, जिसमें सुरक्षा सुपरवाइजर के 50 पद, सुरक्षा जवान के 200 पद और कैश कस्टोडियन के 100 पद शामिल हैं। पात्र उम्मीदवारों को 16 से 31 जनवरी तक बेगूसराय जिले के विभिन्न प्रखंडों में जॉब कैंप में हिस्सा लेना होगा। उम्मीदवारों को NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। वेतनमान सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए 17,000 से 24,000, सुरक्षा जवान के लिए 13,000 से 22,000 और कैश कस्टोडियन के लिए 13,000 से 17,000 रुपए तक होगा। जानकारी राजीव रंजन भारती से ली जा सकती है। मनोज बाजपेयी ने मेनन के साथ काम करने की अफवाह को किया खारिज। सिनेमा जगत में इन दिनों यह अफवाह थी कि मनोज बाजपेयी नीरज पांडे की आगामी फिल्म में के मेनन के साथ काम करेंगे। हालांकि मनोज बाजपेयी ने इस खबर का खंडन किया और इसे गलत बताया। एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज बाजपेयी ने कहा, कब हुआ ये?
और इस खबर के लेखक द्वारा माफ़ी मांगी गई और लेखक ने बाद में मनोज बाजपेयी को जवाब दिया कि गलत सूचना के लिए माफ़ी मांगी और बताया कि उन्हें दी गई जानकारी गलत थी। मनोज बाजपेयी ने हाल ही में द फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग पूरी की, जबकि के मेनन को मुर्शीद में देखा गया था। नीरज पांडे अपनी फिल्म की बजाय अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्पेशल ऑप्स के दूसरे सीजन पर ध्यान दे रहे हैं। बिहार में एक्सप्रेस वे पर लगाए जाएंगे स्पीड चेक कैमरे। बिहार में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए एक्सप्रेस वे के निर्माण में हर 5 किलोमीटर पर स्पीड चेक कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे निर्माण कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे और परियोजना का हिस्सा होंगे। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड भी गति नियंत्रण के लिए मार्ग पर लगाए जाएंगे। आने वाले समय में 3 प्रमुख एक्सप्रेस वे गोरखपुर, सिलीगुड़ी, रक्सौल, हल्दिया और पटना पूर्णिया पर यह व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ वाराणसी, रांची, कोलकाता सड़क पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक को 2 से 3 मिनट में चालान की सूचना और वाहन की तस्वीर मोबाइल पर मिलेगी, जिससे वह अपनी रफ्तार कम कर सकेगा। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज दरभंगा में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। 11 जनवरी यानी आज उनका दरभंगा दौरा है, जहां वे दोनार में रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास करेंगे। इस आरओबी के निर्माण से दरभंगा जिले में जाम की समस्या कम होगी, खासकर दोनार में जहां सबसे ज्यादा यातायात जाम होता है। यह आरओबी 2 कमिश्नरी और 3 अनुमंडल को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क पर बनेगा। दरभंगा वासियों को इस परियोजना से बड़ी उम्मीदें हैं, जो उन्हें इस कई वर्षों से प्रतीक्षित था। पीएम आवास योजना के लिए घर घर सर्वे हुआ शुरू। बिहार में बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने 10 जनवरी को घर घर सर्वे शुरू किया है, जो 31 मार्च तक पूरा होगा। सर्वे में उन परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास पक्का मकान नहीं है। पीएम आवास योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो, घर में 2 या 3 पहिया वाहन न हो और वे बेघर हो। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए और राज्य सरकार से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 2018-19 के सर्वे के बाद 2,40,000 नए घरों को मंजूरी दी गई है। बिहार में 13 जनवरी से होगी HMPV वायरस की जांच सुविधा। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV कोरोना के बाद अब एक और नया वायरस सामने आया है, जो भारत में भी फैलने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में इसके मामले आने के बाद बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और अस्पतालों को कोविड जैसी तैयारियां करने को निर्देश दिए हैं। पटना के IGIMS अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे गए, हालांकि वे HMPV से संक्रमित नहीं पाए गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब 13 जनवरी से पटना के RMRI में HMPV टेस्ट की सुविधा शुरू हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, क्योंकि यह वायरस कई सालों से सक्रिय है और इसके लक्षण काफी हद तक कोविड-19 जैसे हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना। जी हां, बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां उत्तरी पछुआ हवा के चलते तापमान गिर रहा है और कोहरा छाया हुआ है। अगले 24 घंटे तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का अनुमान है, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी। शनिवार यानी आज से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी और दक्षिण पूर्व भागों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जबकि राज्य के शेष भागों के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 11 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। पटना में ITI अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में BTSC कार्यालय के बाहर ITI अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिनकी परीक्षा 2023 में आयोजित हुई थी, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। 2,210 पदों पर वैकेंसी थी, जिसमें ITI और डिग्री डिप्लोमा कोटि के लिए पद थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द रिजल्ट जारी किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आयोग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में ज्योति सिन्हा आमंत्रित। मधुबनी पेंटिंग में निपुण
ज्योति सिन्हा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में बुलाया गया है। इससे पहले 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार गौरव सम्मान दिया था। ज्योति बचपन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई और पेंटिंग में उत्कृष्टता प्राप्त की। वह कटरा के चंगेल गाँव की निवासी हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति से सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। उनके परिवार में 2 भाई भी इस बीमारी से प्रभावित हैं। बिहार में 1000 पुल बनाने की योजना। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य 1000 पुल बनाने का है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष तक 600 पुल और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल बनाने की योजना है, जिसकी लागत 3000 करोड़ रुपए होगी। पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़कों के रखरखाव के लिए अनुरक्षण नीति लागू की है। जून तक बिहार की सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे। इसके अलावा 100 से अधिक बसावट वाले ग्रामीण इलाकों और टोलों में भी सड़कें बनाई जाएंगी और सभी सड़कों की मेंटेनेंस 7 साल तक ठेकेदार द्वारा की जाएगी। बिहार में डीके टैक्स वसूली पर तेजस्वी का आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में डीके टैक्स वसूले जाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में भाजपा और मुख्य सचिव को किसी महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं रखा जा रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि रिटायर्ड अधिकारी सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं और बिहार में आईएएस या आईपीएस अधिकारियों को सेटिंग से पोस्ट किया जाता है। तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन के संदर्भ में अपनी टिप्पणी पर सफाई दी और यह कहकर कि उन्होंने दिल्ली की स्थिति पर बात की थी, न कि बिहार में। उन्होंने बिहार में गठबंधन को मजबूत बताया और अन्य राज्यों में पार्टी भिन्न चुनाव लड़ने की मिसाल दी। 15 जनवरी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा आयोजित। बिहार एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ताओं ने बीते दिन तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए दावा किया कि 2025 में नीतीश सरकार के नेतृत्व में एनडीए 225 सीटें जीत कर सरकार बनाएगा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद शासनकाल में बिहार में सुरक्षा की स्थिति खराब थी, लेकिन अब सुशासन का माहौल है और वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव की यात्रा को निरर्थक बताया और कहा कि बिहार में विकास तेजी से हो रहा है। लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के प्रवक्ताओं ने भी तेजस्वी पर हमला करते हुए एनडीए के समर्थन में अपनी बात रखी। 15 जनवरी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऐड सेटिंग से बढ़ाएं प्राइवेसी। व्हाट्सएप ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे वे यह नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन उन्हें ग्रुप में जोड़ सकता है। इसके लिए ऐप खोलकर सेटिंग्स में जाएं और प्राइवेसी पर क्लिक करें। यहाँ ग्रुप्स का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करने पर 3 विकल्प दिखाई देंगे। एवरीवन, जिसे कोई भी आपको ग्रुप में जोड़ सकता है। माई कॉन्टैक्ट्स, केवल आपके सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स ही आपको ग्रुप में जोड़ सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, यानी आप चुन सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स को ग्रुप में जोड़ने से रोकना है। तो अगर कोई आपकी अनुमति के बिना आपको ग्रुप में जोड़ना चाहता है तो वह आपको 72 घंटे तक वैलिड इनवाइट भेज सकता है, जिसे आप स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इस सेटिंग से आपकी प्राइवेसी बेहतर बनी रहती है। युवराज के संन्यास के पीछे विराट कोहली का हाथ। रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के पूर्व महान खिलाड़ी युवराज सिंह के संन्यास के पीछे विराट कोहली को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उथप्पा ने कहा कि युवराज, जो कैंसर से जूझने के बाद टीम में वापसी की कोशिश कर रहे थे, उन्हें फिटनेस टेस्ट में राहत की गुजारिश की थी, लेकिन विराट कोहली ने इसे नकार दिया। उथप्पा ने यह भी खुलासा किया कि युवराज ने टेस्ट पास किया और टीम में लौटे, लेकिन बाद में उनका प्रदर्शन खराब होने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया गया था। उथप्पा के अनुसार विराट कोहली की नेतृत्व शैली माई वे या हाईवे थी, लेकिन उन्हें युवराज जैसे खिलाड़ी के साथ अधिक सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, क्योंकि उसने सिर्फ बीमारी को नहीं हराया था बल्कि आपको टूर्नामेंट्स जीत कर दिए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कड़ी चुनौती को मात दी थी। उनके लिए कुछ बदलाव किए जा सकते थे, ऐसा रॉबिन उथप्पा का मानना था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2010 में भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। 1999 में आज के दिन शहरी भूमि सीमा कानून निरस्त किया गया। 1955 में आज के दिन भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1973 में आज के दिन राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ। 1958 में आज के दिन बाबूलाल मरांडी भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री का निधन हुआ था और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है।
कारोबार के आखिरी दिन बाजार लाल निशान में बंद। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,378.91 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 0.37% गिरकर 23,439.10 पर क्लोज हुआ। निफ्टी पर टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयर टॉप गेनर रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप लूजर बने। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% की गिरावट आई। आईटी सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स नकारात्मक रहे। बाजार की ओपनिंग में हल्की बढ़त रही। बीएसई सेंसेक्स 62 अंकों की बढ़त के साथ 77,682.59 पर खुला, जबकि निफ्टी 0.11% बढ़कर 23,551.90 पर खुला। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, पटना विश्वविद्यालय के पहले गैर सरकारी कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए बलभद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सारंगधर सिंह, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी वासुदेव नारायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले और उसके साथी जमींदारों ने 1857 में अंग्रेजों को मौद्रिक और व्यक्तिगत सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन ए पटना, गया और नालंदा, ऑप्शन बी दरभंगा, डुमराव और हथुआ, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भागलपुर और सासाराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दरभंगा, डुमराव और हथुआ। आज का तीसरा सवाल है, किस अधिनियम द्वारा बिहार में एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय विधायिका में परिवर्तित कर दिया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1930, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। आज का चौथा सवाल है, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी दुबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दुबई। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पल्लवी सिंह, शमीम राजा, मुन्ना प्रसाद, सपना कुमारी, विजय घायल, दीपक कुमार, राजीव कुमार, मोहम्मद जैम, हरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा और ध्रुव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप या आपके आसपास किसी व्यक्ति को लाभ मिला है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।